नमस्कार, मैं सपना ठाकुर। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली। रुक कर लेते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली में बैठक के बाद संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने कहा कि विदेश सचिव से हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली। ये वर्तमान विदेश नीति के घटनाक्रमों पर थी, लेकिन ज्यादातर चर्चा अमेरिका पर थी, क्योंकि प्रधानमंत्री के हाल ही में वॉशिंगटन यात्रा हुई थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, क्या चुनाव आयोग ईसीआई को नहीं पता कि वोट रोका जा रहा है? चाहे वो मिल्कीपुर हो, मीरापुर हो या कुंदरकी हो, कौन नहीं जानता चुनाव आयोग क्या कर रहा था? जो महिलाएं पुलिस के रिवॉल्वर से आगे खड़ी थी, उन पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई हुई? चुनाव आयोग ये नहीं देख रहा था कि एक ही जाति के लोग पोस्ट हो रहे हैं। भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन थर्ड का तीसरा संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहा है। ये 10 फरवरी 2025 को शुरू हुआ। 14 दिवसीय सैन्य अभ्यास 23 फरवरी 2025 तक जारी रहेगा। दिल्ली में बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी कर रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल, सत्यनारायण जाटिया सहित कई लोग मौजूद हैं। राजस्थान बजट सत्र के समय उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की। मुफ्त बिजली के लाभार्थियों के घरों पर सोलर प्लेट लगाए जाएंगे। दिल्ली सीएम शपथ ग्रहण समारोह का न्योता अरविंद केजरीवाल और आतिशी को भेजा गया। 20 जनवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में समारोह का आयोजन किया जाएगा। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि विधानसभा में 5 भाषाओं के इस्तेमाल के प्रावधान को लेकर मामला था। इसमें स्कूली शिक्षा की भाषा के बारे में कुछ भी नहीं था। मुझे लगता है कि किसी एजेंडे के तहत मामले को अलग दिशा में ले जाया गया। दिल्ली के सीएम को लेकर विधायक और बीजेपी नेता मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि पार्टी इसका फैसला करेगी। ये सच है कि बीजेपी कार्यकर्ता ही दिल्ली का सीएम होगा। अगर पार्टी मुझे जिम्मेदारी सौंपेगी तो मैं देखूंगा कि क्या करना है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं और हर साल हम इस किले के प्रेरणा लेकर महाराष्ट्र की सेवा करने आते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ योद्धा ही नहीं बल्कि अच्छे प्रशासक भी थे। हम उनके सभी किलों का विकास करेंगे। देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली में कार्यभार संभाला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ जुन्नर के शिवनेरी किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। प्रयागराज में महाकुंभ को शुरू हुए 36 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन यहां आने वाले भक्तों की संख्या में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। आज सुबह श्रद्धालु बड़ी संख्या में संगम तट पर स्नान कर रहे हैं। देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक में सोमवार को उनके नाम पर मुहर लगी, जिसके बाद राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद कानून मंत्रालय ने उनके नाम का ऐलान कर दिया। लेकिन ज्ञानेश कुमार को अगला मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए जाने की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर कांग्रेस चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सवाल क्यों उठा रही है। कांग्रेस को प्रक्रिया से क्या आपत्ति है? मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से 18 फरवरी को राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में नए सीईसी के चयन को लेकर सोमवार को 3 सदस्यीय पैनल की बैठक हुई। इसमें पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा के विपक्ष नेता राहुल गांधी भी शामिल थे। इस मीटिंग में ज्ञानेश कुमार के नाम पर मुहर लगी, लेकिन राहुल गांधी ने सरकार से सीईसी की नियुक्ति को तब तक स्थगित करने के लिए कहा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट नई नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला नहीं कर लेता। अब आइए जानते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला लंबित है। बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल संसद से एक कानून पारित करके मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाले पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखा था। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती थी और चयन समिति के मुख्य न्यायाधीश भी होते थे, लेकिन केंद्र सरकार ने एक कानून बदल दिया। अब सीईसी और ईसी की नियुक्ति सेवा की शर्तों और कार्यालय की अवधि अधिनियम 2023 के प्रावधानों के तहत की जाती है। सीईसी की नियुक्ति प्रक्रिया से मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखने को लेकर ही विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि केंद्र सरकार के इस कदम से पारदर्शिता खत्म हो जाएगी। मुख्य न्यायाधीश को बाहर करने और केंद्र के इस नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया गया है। ऐश्वर्या राय आज बच्चन परिवार की बहू हैं। पिछले काफी समय से उनके और बच्चन परिवार के बीच मतभेद की खबरें आ रही थी। हालांकि जब ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन बेटी आराध्या के स्कूल के फंक्शन में नजर आए
तो सारी अफवाहों पर विराम लग गया। ऐसे भी चर्चा होती आ रही है कि ऐश्वर्या और सास जया बच्चन के बीच कुछ खास पटती नहीं है। हालांकि दोनों ने कभी किसी इंटरव्यू में एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रीति जिंटा और जया बच्चन को देख यूजर्स का कहना है कि वो ऐश्वर्या से जल रही थी। ये वीडियो तब का है जब साल 2002 में ऐश्वर्या ने फिल्म देवदास के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था। ऐश्वर्या जब अवार्ड जीतने के बाद विनिंग स्पीच दे रही थी तो स्टेज पर प्रीति जिंटा और जया बच्चन भी थी, लेकिन उस दौरान दोनों ने कुछ ऐसा किया कि यूजर्स देखकर हैरान हो गए। वीडियो में ऐश्वर्या कह रही हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद देती हूँ जिनके कारण आज मेरे लिए यह अवार्ड जीतना संभव हो गया। ये बहुत ही सम्मान की बात है। मैं इंडस्ट्री से लेकर दर्शकों और पूरी फिल्म यूनिट का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे विश्वास दिलाया, बिना शर्त के प्यार किया, इस फिल्म को क्लासिक बनाया है। ऐश्वर्या की स्पीच आगे भी चल रही थी, लेकिन इस दौरान प्रीति जिंटा और जया बच्चन उसे सुनने के बजाय एक्ट्रेस के बराबर में खड़े होकर अजीब चेहरे बना रही थी और एक्सप्रेशन दे रही थी। इसी को देख यूजर्स कमेंट कर रहे हैं। एक ने लिखा, कई एक्ट्रेसेस ऐश्वर्या राय की खूबसूरती से जलती हैं। एक और यूजर ने लिखा, जया हमेशा से खूबसूरती से जलती रही, फिर चाहे रेखा हो या ऐश्वर्या। एक और कमेंट है, जलन हो रही है। एक यूजर का कमेंट है, ऐसे दिखा रही हैं जैसे ऐश्वर्या को इग्नोर कर रही हैं। एक और कमेंट है, जलनखोर। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली और अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।